अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बेस थ्योरम करेंगे। बेस थ्योरम जो है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो आज हम बेस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमने पढ़ा था, तो आज यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके हम बेस थ्योरम के बारे में सीखेंगे, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या अगर आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, तो आपने कैसे फिर करना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिव इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बी गिवन ए क्या मतलब है कि इवेंट बी अकर तब करेगा जब इवेंट ए अकर पहले से अकर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये देखें हमने क्या किया, बोथ साइड प्रोडक्ट किए, ए को दोनों इक्वेशन में डिवीजन जो डिनोमिनेटर थी हमारे पास उसको हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो इधर से कैंसिल हो गया, इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई करके इस साइड से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये इस इक्वेशन से आया है, ठीक है। अब ना यहाँ से यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपके पास क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके बी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दोनों आप क्या इक्वल लिख सकते हो, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को रहने दें और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को बोथ साइड डिवाइड करें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये एक डायग्राम है हमारे पास। इस डायग्राम को देखें, ये जो रेक्टेंगल बना है ये हमारे पास क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। इस सैंपल स्पेस में हमने कुछ इवेंट्स लिए हुए, A1 A2 A3 A4 4 इवेंट है हमारे पास, ठीक है। और ये इवेंट क्या है, ये हमारे पास इनका यूनियन अगर आप देखें तो ये कंप्लीट ये सैंपल स्पेस बनेगा। इन इवेंट्स का यूनियन आप ले तो ये आपके पास सैंपल स्पेस आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम बेस थ्योरम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वो इवेंट्स है, ये और इन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स के ये चारों इवेंट एक साथ आपस में एक साथ अकर नहीं कर सकते और ये इक्वली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है। मीन्स कि इनका जो यूनियन है वो आपको सैंपल स्पेस दे रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे एक और इवेंट ले लें, लाइक देखें यहाँ पे हमने एक और इवेंट ले लिया, ये सर्कल जो है ये हमारे पास एक और इवेंट है और इस इवेंट का नाम है बी, ठीक है। ये सर्कल आपके पास इवेंट बी है। तो अब आप देखें ये सर्कल जो है ना, यानी ये इवेंट जो है ये आपके पास इन तमाम 4 इवेंट्स के साथ इसका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। ये देखें ये जो आपके पास है ये आपके पास A1 इंटरसेक्शन B मीन्स के इस B इवेंट का ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ये A1 के साथ कॉमन है, ठीक है ना, A1 इंटरसेक्शन B। और ये आपके पास A2 इंटरसेक्शन B है और ये जो है आपके पास ये आपके पास है A4 इंटरसेक्शन B और ये वाला A3 इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, हमने एक इवेंट लिया और इस इवेंट में हमारे पास ये जो हमने फर्स्ट 4 इवेंट्स लिए थे जिनका यूनियन हमें सैंपल स्पेस दे रहा था, इस इवेंट में आपके पास क्या है कि उन तमाम 4 इवेंट्स के साथ इसका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट्स मौजूद है। कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स कि आपके पास जो बी इवेंट है ना, ये देखें ये कॉम्बिनेशन है आपके पास इन तमाम कॉमन पॉइंट्स का। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इंटरसेक्शन बी। तो इसका क्या मतलब है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
इवेंट बी को। तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B की जगह हमने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन दैट A1 इवेंट हैज अकर्ड, ठीक है ना। A1 जो है वो अकर कर चुका है, B जो है वो A1 के अकर करने के बाद अकर हो रहा है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A2, probability of A2 plus probability of B given that A3 has been occurred, probability of A3 plus probability of B given that A4 occurred into probability of A4। तो ये आपके पास क्या है, probability of B को आप हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब ये देखें तमाम वैल्यूज का क्या कर रहे हैं, जस्ट प्लस हो रहा है ना, तो ये आपके पास ऐसे हम लिख सकते हैं समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI। अब ये हमने जनरलाइज फॉर्म में हमने लिख लिया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हमने जनरल फॉर्म में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। तो आप देखें, अब इन तमाम वैल्यूज को पुट करें जो हमने पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमने प्रूव किया था, वहां पे डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह आप पुट करें समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। तो आपके पास क्या है, बेस थ्योरम जनरल फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेस थ्योरम है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई डिवाइडेड बाय समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। आपके पास बेस थ्योरम है। और आप ये डायग्राम, इस थ्योरम के लिए आपको ये डायग्राम समझना जरूरी है कि आपने ऐसे इवेंट लेने हैं जिनका यूनियन आपके पास कंप्लीट सैंपल स्पेस बना है, ठीक है। इन तमाम इवेंट्स का यूनियन जब आप लें तो आपके पास कंप्लीट एक सैंपल स्पेस आए, और फिर उसमें आपने एक ऐसा इवेंट लेना होगा, एक दूसरा इवेंट लेना होगा, और वो इवेंट क्या होगा, उस इवेंट का उन तमाम जो आपने पहले से इवेंट लिए हुए हैं उन तमाम इवेंट्स के साथ कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा। तो आपके पास क्या कि उसको हम इवेंट बी कहेंगे।